हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत वर्मा। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बट बहुत सारे कन्फ्यूजनों से भरा हुआ सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ, जो अधिकतर हमारे डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग और कई सारे नॉर्मल लोग पेशेंट जैसे कोई भी दवा लेने जाते हैं तो उन्हें एक कन्फ्यूजन होता है, ब्रांडेड दवाइयाँ वर्सेस जेनरिक दवाइयाँ। तो इसके बारे में हम आपको थोड़े से 2 मिनट में ये सारा कन्फ्यूजन सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है ब्रांडेड दवाइयाँ और जेनरिक दवाइयों में क्या अंतर होता है। जैसे कि सपोज करिए कि कोई भी कंपनी ने एक ऐसी मेडिसिन की बारे में विचार किया जो अभी तक हमारे मार्केट में नहीं है, जो साल्ट या जो फार्मूला अभी तक हमारे मार्केट में उपलब्ध नहीं है। उसने उसके ऊपर अपने जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा रिसर्च कराया, साइंटिस्ट के द्वारा कोई भी रिसर्च करके, जैसे मान लिया उन्होंने सोचा कि मैं कैंसर की मेडिसिन बनाता हूँ, तो उस पर उन्होंने काफ़ी समय तक रिसर्च किया। और ये रिसर्च जो होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि 1 साल में या 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक करने पड़ते हैं। पता चलता है 10 साल लग गए, 20 साल लग गए, कई बार रिसर्च होते हैं, फेल हो जाते हैं, नहीं काम करती हैं वो चीज़ें। उसके बाद अगर मान लो कोई रिसर्च हमारा सही हो रहा है, फिर उसके बाद वो लोग ट्रायल करते हैं। कई बार उस ट्रायल को वो लोग पहले जानवरों पे ट्रायल करते हैं, उसके बाद जब वो सही साबित होता है फिर उसके बाद वो हॉस्पिटलों में जो पेशेंट होते हैं उन पे ट्रायल होता है। तो इस बीच में बहुत सारे खर्चे होते हैं। मान लो किसी कंपनी ने एक कैंसर की मेडिसिन बनाने के लिए जो 10 साल या 15 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे खर्चे होते हैं, नई नई मशीनें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत करोड़ों को खर्चे हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि अगर उसने मान लो 10,000 करोड़ रुपए किसी मेडिसिन पे खर्च कर लिए, अब उसके बाद उस फार्मूले को ढूंढ पाया कि ये मेडिसिन, ये साल्ट या ये फार्मूला इस बीमारी को ख़त्म करेगा, तो क्या होता है कि उसे प्रॉफिट देने के लिए एक नियम होता है गवर्नमेंट का, जिसके अंतर्गत उस पेशेंट जिसने ये फार्मूले को खोजा है उस कंपनी को एक बॉन्ड दिया जाता है कि मतलब 10 साल के लिए या 20 साल के लिए जो भी आपका खर्चा हुआ है, आपने जो फार्मूला बनाया है इस फार्मूले को सिर्फ आप बेचेंगे और पूरे मार्केट से जो भी बेच के पैसे आएंगे, उससे आप अपना जो इन्वेस्टमेंट किए थे, रिसर्च किए थे, जो भी खर्चा आया उस खर्चे को पूरा करिए। अब मान लिया 20 साल बाद उनके खर्चे कंप्लीट हो गए, उसके बाद वो चीज़ें मार्केट में छोड़ दी जाती, जैसे और कंपनियाँ हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च मैनकाइंड ने किया, अब 20 साल तक मैनकाइंड ने उससे कमाया, अपना प्रॉफिट लेने के बाद जो खर्चे हुए थे उसे निकालने के बाद फिर उसे जो और फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है जैसे एल्केम है, सिप्ला, ये भी अच्छी कंपनी है, फिर इन्हें भी ये चीज़ दे दी जाती है कि अब आप इसे भी बना सकते हैं। तो इसकी ब्रांडेड के लिए क्या हो गई, ब्रांडेड, देखो ब्रांड होती हैं, एल्केम है, सिप्ला है, जो अच्छी कंपनियां हैं उन्हें ब्रांड कहते हैं। अब ब्रांडेड मेडिसिन के लिए देखो, जो मैनकाइंड ने कैंसर के लिए बनाई मेडिसिन, एग्जाम्पल के लिए जो हम आपको बता रहे हैं, तो वो उसी की रहेगी, मैनकाइंड की। अब थोड़े समय बाद जब उसका समय पूरा हो गया, उसे एल्केम भी बनाने लगी या सिप्ला भी बनाने लगी। तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छी चीज़ नहीं है, बस इनका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था, तो ये आपको सस्ते में उपलब्ध करा सकते हैं। मैनकाइंड आपको महंगे में उपलब्ध करा रहा था क्योंकि उसने अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था, इसलिए वो महंगी दे रही होती, ये सस्ती दे रही होती। जब भी आप कभी भी किसी मेडिकल से मेडिसिन लेते हैं, ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन में यही अंतर है कि आप उसे अच्छी कंपनी की लें, माना मैंने एल्केम की लें, सिप्ला की लें, जो भी अच्छी ब्रांड है उनकी लें। लेकिन अगर आप ब्रांडेड ही लेने वाले, जैसे कोई भी कंपनी है वो अपनी सारी दवाइयाँ ब्रांडेड नहीं बनाती, वो खुद ब्रांड है, उस ब्रांड के नाम से हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लो सिप्ला कंपनी, सिप्ला अच्छी कंपनी है, एल्केम अच्छी कंपनी है, तो इनकी दवाइयाँ अगर हम लोग लेते हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं वो लोग, उनके पास अच्छे मतलब सारी सुविधाएं होती हैं जिसमें फॉल्ट नहीं होते। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग गलत तरह से भी आ जाते हैं, गलत कंपनियां भी होती हैं जो डुप्लीकेट बना रही होती हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके लिए बस यही है कि अच्छी कंपनी की दवाइयों को उपयोग में लाइए, ब्रांडेड दवाइयों से बचिए, जेनरिक दवाइयों को लीजिए, इसलिए क्योंकि वो आपको थोड़ा सस्ती मिल सकती है। थैंक यू।